गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमिति फलन। यह चैप्टर डियर स्टूडेंट एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष डियर स्टूडेंट आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और प्रत्येक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं डियर स्टूडेंट जो आपके फार्मूला बेस्ड होते हैं, यानी कि यदि आपको अच्छी तरीके से इस चैप्टर के फार्मूला पता है तो किसी भी क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट मैक्सिमम आप 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट व फार्मूला को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट आपको मैं इस तरीके से बताने वाला हूँ कि आप जो है भूल करके भी कॉन्सेप्ट को नहीं भूल पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट कि हमारी डेली बेसिस पर जो फिजिक्स की क्लासेस होती है वो आपका सुबह के 10 बजे होती है, और जो मैथ की क्लासेस होती है डेली शाम को 4 बजे होती है। और डियर स्टूडेंट मंडे टू संडे यानी कि किसी दिन भी हमारी छुट्टी नहीं होती है। इसके अलावा यदि आपका कोई भी क्वेरी हो या डेली का पीडीएफ आप चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 7620175376 पर आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा डियर स्टूडेंट यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो चलिए डियर स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपको पता है कि कॉन्सेप्ट इज पावर। यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फोड़ पाओगे। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बेसिक फार्मूला के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो आपका फार्मूला है साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट साइन ए कास बी प्लस का कास ए इंटू का आपका होता है साइन बी। ए आपका साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। तो अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेना कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी होता है। वहीं पर डियर स्टूडेंट दो आपका साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है, वो आपका फार्मूला तो सेम होता है लेकिन जहां पर आपका प्लस है वही माइनस आ जाता है। यानी कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला आपका होता है साइन ए कास बी माइनस का कास ए इंटू का साइन बी। तो दोनों फार्मूले को आप ध्यान में रख सकते हो कि प्लस वाले फार्मूला में बीच में प्लस आता है और माइनस वाले फार्मूला में बीच में माइनस आता है, और सारी वैल्यू दोनों की सेम है। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। तो कास ए प्लस बी का जो आपका फार्मूला होता है वो आपका होता है कास ए कास बी माइनस का डियर स्टूडेंट होता है साइन ए इंटू का साइन बी। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन बन रहा होगा कि बीच में प्लस है तो यहां भी आपका प्लस आना चाहिए, लेकिन यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट कि कास ए प्लस बी के फार्मूला में बीच में माइनस आता है। कास ए प्लस बी के फार्मूला में बीच में माइनस आता है।
अच्छी तरीके से दिमाग में आप सेट कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट यह गलती करते हैं कि काश ए प्लस बी के फार्मूला में बीच में प्लस ले लेते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि काश ए प्लस बी के बीच के फार्मूला में यहाँ पर माइनस आता है, यानी काश ए प्लस बी बराबर आपका होता है काश ए काश बी माइनस का साइन ए साइन बी होता है। यहीं पर डियर स्टूडेंट जो आपका काश ए माइनस बी का फार्मूला होता है उसमें आपका बीच में प्लस आता है। जो आपका काश ए माइनस बी का फार्मूला होता है उसमें आपका बीच में प्लस आता है, यानी कि इसी फार्मूले में यदि मैं बीच में प्लस कर दूं ना तो ए हमारा काश ए माइनस बी के फार्मूला में बदल जाएगा। यानी काश ए माइनस बी का फार्मूला आपका होता है काश ए काश बी और प्लस का साइन ए इंटू का साइन बी। तो अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेना कि काश ए प्लस बी के फार्मूला में बीच में माइनस आता है और काश ए माइनस बी के फार्मूला में बीच में प्लस आता है, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट की 10a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। 10a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? तो 10a प्लस बी का फार्मूला आपका होता है 10a प्लस का आपका होता है 10b डिवाइडेड बाई आपका होता है डियर स्टूडेंट 1 माइनस का 10a इंटू का आपका होता है 10b। तो अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेना कि 10a प्लस बी का जो फार्मूला होता है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है। इस तरीके से भी आप ध्यान में रख सकते हो कि 10a प्लस बी के फार्मूला में बीच में प्लस आता है ऊपर और नीचे आता है माइनस, यानी 10a प्लस बी के फार्मूला में ऊपर प्लस आता है नीचे माइनस आता है। जब 10a प्लस बी का फार्मूला पूछेगा तो ऊपर में प्लस आएगा नीचे में माइनस आएगा। वहीं पर हम बात करें कि 10a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो 10a माइनस बी का फार्मूला होता है 10a माइनस का 10b डिवाइडेड बाई आपका होता है डियर स्टूडेंट 1 प्लस का 10a इंटू का 10b। तो अच्छी तरीके से इसको भी ध्यान में रखना, यदि बीच में माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस होगा। यदि बीच में माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस होगा। यदि प्लस वाला फार्मूला पूछता है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। दोनों फार्मूले बिल्कुल सेम है, लेकिन अंतर ये है कि यदि 10a प्लस बी का फार्मूला पूछेगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस आएगा, और 10a माइनस बी का फार्मूला पूछेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस आएगा। तो अच्छी तरीके से इसको आप दिमाग में बैठा लेना कि 10a प्लस बी के फार्मूला में ऊपर प्लस नीचे माइनस आता है और 10a माइनस बी के फार्मूला में ऊपर माइनस और नीचे प्लस आता है। तो यह 6 फार्मूले आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है डियर स्टूडेंट काट ए प्लस बी का। तो काट ए प्लस बी का फार्मूला होता क्या है, ध्यान से समझना और आराम से समझना। देखो काट ए प्लस बी का फार्मूला आपका होता है डियर स्टूडेंट काट ए इंटू का आपका होता है काट बी माइनस का 1 डिवाइडेड बाई आपका होता है डियर स्टूडेंट काट बी प्लस का काट ए। तो अच्छी तरीके से इसको भी आप ध्यान में रखना, प्लस का काट बी प्लस का आपका होता है डियर स्टूडेंट काट ए। तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि काट ए प्लस बी के फार्मूला में यदि प्लस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस आता है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस आता है। वहीं पर डियर स्टूडेंट यदि आपका काट ए माइनस बी का फार्मूला पूछेगा तो फार्मूला तो आपका सेम होगा, जहां माइनस है वहां प्लस कर देना और जहां प्लस है वहां माइनस कर देना। यानी काट ए माइनस बी का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा काट ए काट बी प्लस का 1 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा काट बी माइनस का काट ए। तो दोनों फार्मूले को आप अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा सकते हो
कि जब हमसे a प्लस बी का फार्मूला पूछेगा काट a प्लस बी का, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस आएगा, और जब काट a माइनस बी का फार्मूला पूछेगा तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस आएगा, ऊपर प्लस और नीचे माइनस आएगा। तो अच्छी तरीके से यह आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से यह आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ध्यान में रखना है। यदि काट a प्लस बी का पूछता है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और काट a माइनस बी का पूछता है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट की साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। तो साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस का आपका होता है साइन स्क्वायर बी। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर बी। यदि साइन के पदों में ना देख करके यदि कास के पदों में दे दे तो क्या करोगे, तो इसको कास के पदों में कैसे चेंज करते हैं ध्यान से समझना। देखो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, साइन स्क्वायर ए को हम कास स्क्वायर के पदों में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कास स्क्वायर ए, और वहीं पर माइनस है तो माइनस लगाओ। साइन स्क्वायर बी को हम कास के पदों में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कास स्क्वायर बी के रूप में। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट हम करते क्या है, माइनस से गुणा करा दो। तो जब माइनस से देखो 1 माइनस का कास स्क्वायर ए आपका है ही, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 1 प्लस का आपको मिल जाएगा कास स्क्वायर बी। तो यहां से -1 और +1 कैंसिल होगा तो फाइनली क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कास स्क्वायर बी माइनस का आपका हो जाएगा कास स्क्वायर ए। तो ध्यान में रखिएगा साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी को हम साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं, या कास स्क्वायर बी माइनस का कास स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं डियर स्टूडेंट कि इस फार्मूले और इस फार्मूले में दोनों को कैसे याद कर सकते हो, तो सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट, यदि आपका साइन से कास में बदल रहा है तो जहां पर आपका ए है वहां पर बी कर देना, और जहां पर आपका बी है वहां पर ए कर देना। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। यदि इसी को कास में बदलना है तो करना कुछ नहीं है, कास में बदलने के लिए ए के जगह पर बी कर देना और बी के जगह पर ए कर देना, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कास स्क्वायर बी माइनस का आपका हो जाएगा कास स्क्वायर ए। तो ए आपका साइन से कास में बदल जाएगा। सिंपल तरीके से ध्यान में रख सकते हो कि साइन से कास में बदलता है तो ए के जगह पर बी कर देना और बी के जगह पर ए कर देना, बस काम हो गया। अब आ जाओ डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि कास ए प्लस बी इंटू का कास ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। तो कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी का फार्मूला आपका होता है कास स्क्वायर ए माइनस का आपका होता है साइन स्क्वायर बी। कास स्क्वायर ए माइनस का आपका होता है साइन स्क्वायर बी। तो इसको भी यदि हमको कास को साइन में और साइन को कास में बदलना हो तो क्या होगा, तो यदि हम कास को साइन में बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर और ए के जगह पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और जब हम साइन को कास में बदलेंगे तो कास स्क्वायर तो होगा ही, लेकिन बी के जगह पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बस इतना सिंपल सा अंतर होता है कि यदि कास से साइन में बदलोगे तो ए के जगह पर बी आ जाएगा, और साइन को यदि कास में बदलोगे तो बी के जगह पर आपका ए आ जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर सकते हो। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट हम लोग बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने पेश करते हैं। यह जो क्वेश्चन है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ
कौन सा ऑप्शन सही होगा। 30 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा है, तो सॉल्व करके बताओ बाबू कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 30 सेकेंड मैं आपको दे देता हूँ, 30 सेकेंड भी ज़्यादा है, बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। तो 30 सेकेंड का समय आपके पास है डियर स्टूडेंट, बताइएगा इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ए मैंने 30 सेकेंड आपको दे दिया, टाइम स्टार्ट। अब बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट पूछा है, कहीं से भी आपका थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझो और बताओ डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो लास्ट के 10 सेकेंड और आपके पास है, ध्यान से समझिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो टाइम आपका समाप्त होता है, ध्यान से समझो। देखो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, काश 20 डिग्री इंटू काश 70 डिग्री माइनस का साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री का मान बताना है। तो ध्यान से नजरें गड़ाकर आप देखोगे ना, तो एक फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा कि आपका काश ए काश बी माइनस का साइन ए साइन बी के रूप में है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना, तो यह जो आपका क्वेश्चन है काश ए काश बी माइनस का साइन ए साइन बी के रूप में है, जहां ए की वैल्यू बाबू आपका 20 डिग्री है और बी की वैल्यू आपका 70 डिग्री है। ए की वैल्यू 20 डिग्री है और बी की वैल्यू आपका 70 डिग्री है। तो काश ए काश बी माइनस का साइन ए साइन बी किसका फार्मूला है। तो आप कहोगे डियर स्टूडेंट काश ए प्लस बी का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, काश ए प्लस बी का फार्मूला है। काश ए काश बी माइनस का साइन ए साइन बी, तो यहाँ पर काश ए की वैल्यू आपका है 20 डिग्री और बी की वैल्यू आपका है 70 डिग्री। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा काश 90 डिग्री और काश 90 की वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया है। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था पॉलिटेक्निक 2011 में, ध्यान में रखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति एक ऐसा पोर्शन है डियर स्टूडेंट जिससे आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि त्रिकोणमिति से 12 से 15 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखो, यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से और आराम से समझना। देखो क्या बोला है कि साइन ए प्लस का काश ए का होल स्क्वायर प्लस काश ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर का मान बताओ। तो सबसे पहले इस फार्मूले को खोलते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट साइन स्क्वायर ए प्लस का काश स्क्वायर ए प्लस का आपको मिलेगा 2 साइन ए इंटू का आपको मिलेगा काश ए। अब इसको आप खोल दो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो क्या मिलेगा आपको काश स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए और माइनस का आपको मिल जाएगा 2 साइन ए इंटू का मिलेगा आपको काश ए। अब देखो प्लस का 2 साइन ए काश ए माइनस का 2 साइन ए काश ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी और यहाँ पर भी आपका साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो 1 1 मिलकर के 2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, पॉलिटेक्निक 2015 में आया है। आया और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बाबू, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को भी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप ध्यान से समझिएगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करना है। बोला है काश 60 प्लस ए प्लस का काश 60 माइनस ए का मान किसके बराबर है, ए आप हमें बता दो।
तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, कास ए प्लस बी का फार्मूला खोलते हैं। तो कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कास ए कास बी माइनस का साइन ए इंटू का आपका होता है साइन बी। और यहां पर आप खोल दो कास ए माइनस बी का फार्मूला। तो कास ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कास ए कास बी प्लस का आपका होता है साइन ए इंटू का साइन बी। यहां तक आपको क्लियर है। मैंने यहां पर कास ए प्लस बी का फार्मूला खोल दिया, जहां ए की वैल्यू 60 डिग्री है और बी की वैल्यू आपका ए है। और यहां पर मैंने कास ए माइनस बी का फार्मूला खोल दिया, जहां ए की वैल्यू 60 डिग्री है और बी की वैल्यू आपका ए है। ठीक है, अब देखो साइन 60 डिग्री साइन ए, अब माइनस का साइन 60 डिग्री साइन ए, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर देखो कास 60 का से और कास 60 का से, तो एक कास 60 का से और एक कास 60 का से जुड़ेगा तो आपको मिल जाएगा 2 कास 60 डिग्री इंटू का आपका हो जाएगा का से। तो 2 गुणे कास 60 डिग्री का मान 1/2 इंटू का आपका हो जाएगा का से। 2 से 2 को कैंसिल कर दो तो फाइनली आपको मिल जाएगा कास ए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। यह क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझना और शिद्दत के साथ समझना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट, कास 18 डिग्री प्लस का आपको दे रखा है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई आपको दे रखा है कास 18 डिग्री और माइनस का साइन आपको दे रखा है 18 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी ए आपको बताना है। तो हम करते क्या है डियर स्टूडेंट, अंश और हर में कास 18 डिग्री से भाग दे देते हैं। तो जब अंश में कास 18 डिग्री से भाग दोगे तो कास 18 डिग्री बटे का कास 18 डिग्री प्लस का साइन 18 डिग्री बटे का आपका हो जाएगा कास 18 डिग्री। मैंने अंश में कास 18 डिग्री से भाग दे दिया, अब हर में भी कास 18 डिग्री से भाग दो तो मिलेगा आपको कास 18 डिग्री बटे का आपका होगा कास 18 डिग्री माइनस का साइन 18 डिग्री बटे का आपका हो जाएगा कास 18 डिग्री। यहाँ तक आपको क्लियर है। मैंने अंश और हर में कास 18 डिग्री से भाग कर दिया है, अंश और हर में कास 18 डिग्री से भाग दे दिया है। अब देखो कास 18 से कास 18 कैंसिल होगा तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 प्लस का साइन 18 बट्टे कास 18 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 18 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखो कास 18 से कास 18 कैंसिल होगा तो यहाँ से मिलेगा 1, बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ। साइन 18 बट्टे कास 18 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टेन 18 डिग्री। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे ध्यान से समझो। एक के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टेन के पदों में एक के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टेन के पदों में हम एक के जगह पर हम लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री, क्योंकि टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, प्लस का आपका हो जाएगा टेन 18 डिग्री। अब नीचे आ जाओ, एक है तो एक ही रखना है। यदि मैं इसमें टेन 18 से गुणा कर दूं, सॉरी टेन 45 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसमें हम टेन 45 डिग्री से गुणा इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारा एक फार्मूला बन जाए, और टेन 18 डिग्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसको हम लिख देते हैं डियर स्टूडेंट टेन 45 डिग्री इंटू का टेन 18 डिग्री। अब आप ध्यान से और आराम से देखोगे तो आपको एक फार्मूला नजर आ रहा होगा। मैंने आपको टेन ए प्लस बी का फार्मूला बताया है,
कि 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 10a इंटू 10b होता है। 10a प्लस b का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 10a इंटू 10b होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10a प्लस का b के रूप में, क्योंकि 10a प्लस b का विस्तार रूप आपका यह पूरा है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, तो 10, 18 और 45 जोड़ोगे तो 10 आपको मिल जाएगा 63 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अच्छी तरीके से यह आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से शिद्दत के साथ आपको बताया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो जो स्टूडेंट हमारा पिछला वाला चैप्टर देखा होगा, यानी कि त्रिकोणमिति फलनों के मान वाला चैप्टर देखा होगा, वो इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकता है। वो इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकता है। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट पिछले चैप्टर में कि जो आपका cos 75 डिग्री का मान होता है, ये आपका कौड़ी में 3 माइनस 1 बटे का 2 कौड़ी में 2 होता है, और जो cos 75 डिग्री का मान होता है यही आपका sin 15 डिग्री का भी मान होता है। तो जिसको फार्मूला अच्छी तरीके से पता होगा वो तो डायरेक्ट टिक कर देगा कि हाँ जी यह ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि फार्मूला से इसका मान निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इसको भी ध्यान से समझो। फार्मूला से यदि मान निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इसको भी ध्यान से देखो। तो देखो cos 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट cos 45 डिग्री प्लस का 30 डिग्री के रूप में। यानी कि अब जो आपका क्वेश्चन है cos a प्लस बी के रूप में हो गया। तो cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, cos a cos b, बीच में माइनस लगा दो, sin a इंटू का आपका होता है sin b। ए आपके cos a प्लस बी का फार्मूला होता है, a की वैल्यू 45 डिग्री है और b की वैल्यू 30 डिग्री है। तो cos a प्लस बी का फार्मूला मैंने लगाया cos a cos b माइनस का sin a इंटू sin b। तो cos 45 डिग्री का मान 1 बट्टे कौड़ी में 2 होता है, और cos 30 डिग्री का मान कौड़ी में 3 बट्टे 2 होता है, माइनस sin 45 डिग्री का मान 1 बट्टे कौड़ी में 2 होता है, और sin 30 डिग्री का मान 1 बट्टे 2 होता है। तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो मिलेगा आपको कौड़ी में 3 माइनस 1 बट्टे का 2 कौड़ी में 2। तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आपको याद है तो डायरेक्ट टिक कर दो, और याद नहीं है तो इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान से और आराम से समझना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। देखो क्या बोला है, sin 47 डिग्री इंटू cos 13 डिग्री प्लस cos 47 डिग्री इंटू sin 13 डिग्री का मान बता दो। तो डायरेक्ट फार्मूला आपको दे रखा है, लेकिन ध्यान से जब देखोगे तब तो देखो sin 47 cos 13 cos 47 sin 13, यानी कि आपको किस रूप में दे रखा है, आपको दे रखा है sin a cos b प्लस का cos a इंटू का sin b के रूप में आपको दे रखा है, जहां a की वैल्यू 47 डिग्री, b की वैल्यू 13 डिग्री, a की वैल्यू 47 डिग्री और b की वैल्यू आपका 13 डिग्री है। तो sin a cos b प्लस का cos a sin b किसका फार्मूला है, तो आप कहोगे गुरुजी sin a प्लस b का, a की वैल्यू 47 और b की वैल्यू आपका 13। तो sin 47 प्लस 13 करोगे तो मिलेगा आपको sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री का मान होता है कौड़ी में 3/2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि इस चैप्टर पर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी फार्मूला पता है
तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम 5 से 10 सेकेंड लगना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 7। देखो डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। मैंने अभी आपको बताया है डियर स्टूडेंट कि आपका साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किसके बराबर होता है। अभी मैंने आपको बताया है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की जो वैल्यू होती है वो आपका साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी के बराबर होती है। तो देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया है। यदि इसी को साइन के पदों में आपका ऑप्शन ना दे करके काश के पदों में दिया रहता तो क्या करते, तो काश के पदों में बदलने के लिए हम करते क्या है, ए के जगह पर आप बी कर दो और बी के जगह पर आप ए कर दो तो काश में बदल जाएगा, यानी आपका हो जाएगा काश स्क्वायर बी माइनस का आपका हो जाएगा काश स्क्वायर बी माइनस का आपका हो जाएगा काश स्क्वायर ए। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये काश के पदों में दे दे तो ए के जगह बी कर देना और बी के जगह पर ए कर दोगे तो काश के पदों में बदल जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। यह क्वेश्चन आपके IERB एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है 10(3a), 10(2a) और 10a का मान किसके बराबर है। तो ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक फार्मूला लगा देते हैं 10(3a) माइनस का 2a का, जिसमें डियर स्टूडेंट a का जो काम करेगा वो आपका 3a होगा और जो b की वैल्यू होगी वो आपका 2a होगा। तो यहाँ पर हम 10a माइनस बी का फार्मूला खोल देते हैं। तो 10a माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, 10a माइनस का 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस का 10a इंटू का आपका हो जाएगा 10b। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, 10(3a) माइनस का 2a 10a माइनस b का फार्मूला खोल दिया। तो 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस का 10a इंटू का 10b आपको मिल गया। अब देखो 3a में से 2a घटाओगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 10a बराबर, ऊपर वाली वैल्यू आप ऐसे ही नोट कर दो 10(3a) माइनस का 10(2a) के रूप में, और नीचे वाली वैल्यू को आप ऐसे नोट कर दीजिएगा तो 1 प्लस का 10(3a) इंटू का आपका हो जाएगा 10(2a). अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 10a प्लस का 10(3a) इंटू 10(2a) इंटू 10a बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 10(3a) माइनस 10(2a), 10(3a) माइनस का आपको मिल जाएगा 10(2a) के रूप में। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट हमको वैल्यू चाहिए 10(3a), 10(2a) और 10a का। तो हम करते क्या है, 10a को हम राइट साइड भेज देते हैं। तो यहाँ से जब 10a के राइट साइड भेजोगे तो 10(3a), 10(2a) और इंटू का 10a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, हमको मिल जाएगी 10(3a) माइनस का 10(2a) और जब आपका 10a राइट साइड जाएगा तो माइनस का आपका हो जाएगा 10a। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 10(3a) माइनस 10(2a) माइनस का 10a होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अच्छी तरीके से यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताया है। अब आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखो यह भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट फार्मूला से पूछा है। हम कह सकते हैं कि फार्मूला ही पूछ लिया है। बोला है डियर स्टूडेंट
कि कास सी प्लस डी इंटू कास सी माइनस डी का मान किसके बराबर है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट कास सी प्लस डी इंटू कास सी माइनस डी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर सी माइनस का साइन स्क्वायर डी के रूप में, क्योंकि आपको पता है कि कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी बराबर कास स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी होता है। तो यहाँ पर ए के जगह पर सी दे रखा है और बी के जगह पर डी दे रखा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कास स्क्वायर सी माइनस का साइन स्क्वायर डी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि आपका इसी को कास के पदों में चेंज करके दे रखा हो तो कैसे लिखेंगे, तो यदि कास को साइन में बदलना है तो क्या करोगे, कास को साइन में बदलना है तो लिख दो साइन स्क्वायर, जहां पर सी है वहीं पर डी चिपका दो, और साइन को कास में बदलना है ना तो कास में बदल दो, तो ए आपका साइन स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन जहां पर डी है ना वहीं पर सी कर दो, तो ए आपका किस में बदल जाएगा, ए आपका कास में बदल जाएगा। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कास को साइन में और साइन को कास में बदलते समय क्या होता है। तो यदि कास को साइन में बदलोगे तो सी के जगह पर आपका डी आ जाएगा, और साइन को कास में बदलोगे तो डी के जगह पर सी आ जाएगा। कभी कभी होता क्या है, इस रूप में आपका ऑप्शन ना दे करके इस रूप में दे देगा, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना और आराम से समझना। बोला है यदि साइन बी बराबर 1/कौड़ी में 5 है और साइन ए बराबर 1/कौड़ी में 10 है, तो आप हमें ए प्लस बी का मान बता दो क्या होगा। तो ध्यान से समझना, साइन बी बराबर 1/कौड़ी में 5 है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे का कोण, यानी लंब की वैल्यू 1 है और कोण की वैल्यू आपका कौड़ी में 5 है। तो यहाँ से यदि आप आधार की वैल्यू निकालोगे तो 2 मिल जाएगा, क्योंकि कौड़ी में 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 मिलेगा, अब 5 में से 1 घटाओगे तो 4 मिलेगा, और 4 का वर्गमूल निकालोगे तो आपको 2 मिल जाएगा, यानी कि आपका जो आधार होगा वो 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से साइन बी की वैल्यू हमको पता है, कास बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कास बी बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कोण, आधार आपका 2 है और कोण आपका √5 है। अब डियर स्टूडेंट साइन ए की वैल्यू आपको दे रखा है 1/कौड़ी में 10, तो साइन ए की वैल्यू आपको 1/कौड़ी में 10 दे रखा है, यानी कि लंब की वैल्यू आपका 1 है और कोण की वैल्यू आपका 10 है। तो यहाँ से भी आप आधार की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, कौड़ी में 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 मिलेगा और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, 10 में से 1 घटाओगे 9 और 9 का वर्गमूल निकालोगे तो आपको 3 मिल जाएगा, यानी आधार की वैल्यू आपको 3 मिल गई। तो साइन ए का मान पता है, यहाँ से आप कास ए का मान निकाल लो। तो कास ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे का कोण, तो आधार आपका 3 है और कोण आपका कौड़ी में 10 है। अब आपका क्वेश्चन सिंपल हो गया, आपको a प्लस बी का मान निकालना है ना, तो हम करते क्या है बाबू, हम करते हैं डियर स्टूडेंट साइन a प्लस बी का मान निकाल लेते हैं। अभी मैं a प्लस बी का मान निकालूंगा, पहले साइन a प्लस बी का। तो साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, आपका होता है साइन a कास बी प्लस का आपका होता है कास ए इंटू का आपका होता है साइन बी। तो यहाँ पर साइन ए का मान कितना है, 1/कौड़ी में 10 प्लस का कास बी का मान कितना है, 2/कौड़ी में 5, तो गुणे आप कर दो 2/कौड़ी में 5 प्लस का कास ए का मान कितना है, 3/कौड़ी में 10 और साइन बी का मान कितना है, 1/कौड़ी में 5। तो 1/कौड़ी में 5 मैंने कर दिया। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो क्या मिलेगा, 2 एकम 2/कौड़ी में 50 यहाँ से मिलेगा प्लस का 3 एकम 3/कौड़ी में 50 यहाँ से मिलेगा, 3/कौड़ी में 50।
तो आप इसको ऐड करिएगा तो 5 बट्टे का कौड़ी में 50 मिल जाएगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट 5 बट्टे कौड़ी में 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 कौड़ी में 2 के रूप में। तो 5 से 5 को काट दो, यानी फाइनली आपको मिल गया 1 बट्टे कौड़ी में 2। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि 1 बट्टे कौड़ी में 2 कैसे आया। अब डियर स्टूडेंट आपने क्या निकाला, आपने निकाल लिया कि हमारा जो साइन ए प्लस बी की वैल्यू है वो आपका 1 बट्टे कौड़ी में 2 के बराबर है। तो साइन में कितने डिग्री का मान 1 बट्टे कौड़ी में 2 होता है, तो आप कहोगे साइन 45 डिग्री का, यानी कौड़ी में 2 के जगह पर 1 बट्टे कौड़ी में 2 के जगह पर साइन 45 लिख देते हैं। और इधर आपका साइन ए प्लस बी ऑलरेडी है ही, तो साइन से साइन को काट दो, तो यहां से आपको a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी 45 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा, फिर उसके बाद से डियर स्टूडेंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बाकी के बचे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो क्वेश्चन आपका जो इस प्रकार से है, जो कि टाइपिंग नहीं किया हुआ है, इसको मैं नोट कर देता हूँ, डायरेक्ट आपका बोर्ड पर ही नोट कर देता हूँ। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन आपका किस तरीके से है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, डाल लो क्वेश्चन नंबर 11 है। आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट 1069 डिग्री प्लस का आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट 1066 डिग्री, 1066 डिग्री डिवाइडेड बाई आपको दे रखा है 1 माइनस का 1069 डिग्री इंटू का आपको दे रखा है 1066 डिग्री का मान बताओ क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, -1 2, 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। एक आपका -1 है, एक आपका 2 है, और तीसरा ऑप्शन आपका है 1066 और 1069। तीसरा ऑप्शन है आपका 1066 डिग्री और चौथा ऑप्शन है आपका 1069 डिग्री। अब बताओ डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। यह जो आपका क्वेश्चन दे रखा है फार्मूला का एक रूप है। ध्यान से देखोगे तो आपको इस क्वेश्चन में एक फार्मूला नजर में आएगा। तो क्या नजर में आएगा, ए आपका 10a की वैल्यू है, बीच में प्लस है, और ए आपका 10b की वैल्यू है। यहाँ पर एक है तो एक रखो। ए आपका किसकी वैल्यू है, 10a की वैल्यू है, और ए आपका किसकी वैल्यू है, 10b की वैल्यू है। यानी कि हम कह सकते हैं 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 10a इंटू 10b के रूप में दिया है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10a प्लस का b के रूप में, जिसको हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 10a प्लस का b के रूप में। तो यहाँ पर आप 69 और 66 जोड़िएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 9 6 15 को 5 और 6 6 12 1 13, यानी कि 10 135 डिग्री मिल गया। अब 10 135 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, यानी इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 10 135 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस का 45 के रूप में। अब डियर स्टूडेंट 1090 प्लस थीटा क्या होता है, काट थीटा होता है, यानी काट 45। अब जो आपका 90 प्लस थीटा है दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे में केवल आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन ए तो आपका काट है तो माइनस के साथ आएगा। तो माइनस का 1 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यह भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया है 2 कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमिति फलन के बेसिक कॉन्सेप्ट व फार्मूला के साथ साथ 11 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने बहुत ही शिद्दत के साथ करवाया है। फिर भी यदि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रकार का आपको डाउट होना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना डियर स्टूडेंट। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।